ज़्यादा मन होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे की सुबह सियाला स्कूल जा चुकी है। उसके बाद फिर ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है और अभी यहाँ मैं रेडी कर रही थी, सोनू जी के लिए नाश्ता बना रही थी। अभी अपने लिए सियाला को नाश्ता बना कर दे दिया था, तो उसके लिए बस सिंपल आलू की भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो जो रात का आटा बचा हुआ था उससे बनाया था, तो फिर और आटा सानना था मुझे, तो वो मैं निकाल रही थी। और यहाँ पे सोनू जी नहा के पूजा कर रहे थे, जब तक मैं अपना नाश्ता बना रही थी उनके लिए। तो यहाँ पे उनकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही थी, उनको ग्रेवी लेके जाना था, इसलिए भुजिया से वो नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पर फिर हो गया, मेरी दूसरी सब्ज़ी बन रही थी। यहाँ पर आलू की सिंपल सब्ज़ी बना रही थी, आलू टमाटर की, जो कुकर में ही बना रही थी मैं। और यहाँ पर फिर मैं रोटी बना लूँगी उनके लिए। आज उनको बहुत जल्दी जाना है, तो समय से पहले, तो जल्दी इसलिए मैं बना रही थी। कभी कभी आधा घंटा पहले भी जाना होता है ना, तो लगता है कि कितना पहले जाना है, क्योंकि वो टाइम फिर बहुत जल्दी लगता है। सुबह सुबह का टाइम कैसे, सुबह बस उठो और बस काम शुरू होता है, और काम कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता। मतलब काम ही करते जाओ, टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम बस तेज़ी से सुई चलती रहती है। तो यहाँ पर उनका मैं लंच पैक कर दूँगी। सब्ज़ी अभी गर्म है, तो उसको कुकर से निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी। गरम गरम सब्ज़ी पैक करने में ना, फिर वो ख़राब होने का, या फिर पैक भी करो ना, तो गरम गरम सब्ज़ी पैक नहीं करनी चाहिए, कम से कम भाप निकल जाना चाहिए। तो यहाँ मैं ठंडा करने के लिए कटोरी में निकालूंगी। जब तक चाय पियेंगे तब तक वो ठंडा हो जाएगा। अभी नाश्ता भी करना उनको, तो अभी यहाँ श्री बैठ के कलर कर रही थी। कल सरस्वती पूजा था ना, तो उसको उसके हाथ से ना एक नई कॉपी ख़रीद कर ओम लिख कर और उसको फिर पूजा करवा दिया था। तो वो ना कलर से और उस कॉपी को भरने में लगी हुई थी। बच्चों को अगर खाली बैठे हो ना, तो कलर पकड़ा दो, क्रेयॉन्स कलर और कॉपी, वो कलर बस करते रहेंगे। उनको बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। सॉन्ग और कलर, ये दो चीज़ें होती है ना, पेंटिंग, तो ये दो चीज़ें बहुत करना पसंद आता है। तो ये कर रही थी बैठ के। तो फिर मेरा तो नाश्ता बन गया था और वो रेडी हो रहे थे, तब तक मैं श्री को दूध पिलाने आ गई थी कि दूध पी लो। और टाइम देख, ये पापा कहाँ बनाया है कलर? मैं आ गई थी दोबारा फिर किचन में श्री को दूध पिलाने के बाद। अब श्री बैठ के फिर कलर कर रही थी, जब तक मैं आ गई थी चाय बनाने। और चाय फिर उनको दे दूँगी। उनका लंच भी पैक हो गया था, बस वो चाय पीकर निकल जाएंगे। ज़्यादा एक कप भर कर नहीं पीते हैं, थोड़ा ही पीते हैं वो मेरे साथ बस। फिर वो निकल गए। श्री सबसे पहले भाग गई थी कि मैं जाऊँगी छोड़ने, पापा को बाय करने जाऊँगी। वो बालकनी से खड़े होके ना बाय करती है। फिर मैं बाहर नहीं लेके जाती ना कैमरा, क्योंकि सब लोग आजकल सब देखने लगते तो अच्छा नहीं लगता है। फिर वो चले गए। श्री भी यहाँ पे सो गई थी, क्योंकि वो खा चुकी थी और फिर उसको दूध पी ली थी। सुबह उठ गई थी ज़्यादा, तो उसे नींद आ रही थी, तो मैंने उसे सुला दिया। फिर मैं अपने काम में लग गई कि क्लीनिंग कर लूँ। जब सब कोई चले जाते हैं, बच्चे भी सो जाते हैं, फिर आराम से शांति से काम होता है। ऐसे वो जगी रहती है। ये टाइम नहीं था उसका सोने का, लेकिन आज उसको नींद आ गई थी। तो फिर मैं अपना काम कर लूँगी फटाफट। जब सो रही है ना, तो जल्दी से काम हो जाएगा। नहीं तो जगी रहती है तो थोड़ा काम तो होता ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सारा झाड़ू लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी। तो यहाँ मैं पानी में लाइजॉल डाल रही थी। उसके बाद फिर मैं इसको जब कर रही थी ना, ये डंडा थोड़ा सा ख़राब हो गया है,
और ठीक से बहुत 2-3 बार इसको नीचे पुश करना पड़ता है, तब जाके ये सूखता है। तो बहुत ड्राई करने के बाद उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि ठंडी का दिन है। और यहाँ से फिर बाहर मैंने ना सुबह ही झाड़ू लगाया था बालकनी में, तो यहाँ से फिर मैं पोछा लगाना शुरू कर दूँगी सारे रूमों में। और फिर देखो आज का मौसम ना पूरा बादल बादल है, बिल्कुल भी धूप मतलब धूप दिख रही है, लेकिन ये धूप नहीं है, पूरा बादल बादल सा आज मौसम है। तो जैसे कि बारिश होगी। और आज की रात में, मंगलवार की रात को ना बारिश भी हुई थी। तो बादल बादल पूरा दिन रहा। थोड़ी सी बादल जब हट रही थी तो धूप आ रहा था दोपहर को, लेकिन ना ऐसे भी ना पूरा बादल था और मौसम ठंडा कर दिया था। लेकिन जब अरे इससे ना पोछा बहुत अच्छे से लग जाता है। फिर उससे ना थोड़ा सा दबा दबा कर थोड़ा अच्छे से पोछा लगा रही थी कि यहाँ पे ये सीटिंग एरिया होता है ना, तो पैर ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए ज़्यादा गंदा होता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा रगड़ना पड़ता है। फिर ये 2-3 बार तो धुलना पड़ता ही है हमें पोछा। जितना भी साफ़ हो घर ना, 2-3 बार रूम भी बड़ा है तो इसको 2-3 बार धुल के फिर पोछा लगाना पड़ता है। तो टेबल खिसका के भी ना मैं पोछा लगाऊंगी, तो उधर की साइड मैंने पोछा लगा दिया था, तो इसलिए मैंने टेबल को खिसका दिया, फिर इधर पोछा लगा दूंगी। रूम में पोछा लगाने के बाद फिर मैंने लाइट ऑफ़ कर दिया, फ़ैन ऑन कर दिया कि जल्दी से सूख जाएगा। जब मैं पोछा लगा रही थी तो फिर गर्मी सी होने लगी थी, तो मैंने यहाँ जैकेट खोल दिया था कि अब तो रूम के अंदर हूँ, अगर फिर ठंडी लगेगी तो पहन लूँगी। लेकिन यहाँ खोल के फिर लगाने लगी कि रूम में जल्दी जल्दी फटाफट लग जाए। और इसमें फ़ैन मैं खोल नहीं सकती, तो इसमें ना फिर मैं जो कूलर रखा है छोटा वाला वो चला दूँगी, तो उससे सूख जाएगा। छोटा कूलर इसलिए होता है ठंडी के दिन में रखी रहती है ना, कि फ़ैन जहाँ नहीं चला सकती वहाँ पर कूलर चला कर के सुखा दूँगी, किचन में चाहे सब जगह। फिर यहाँ पर मैंने सारा पोछा लगा लिया था। फिर पानी इसको धुल के बास्केट को फिर मैं हटा दूँगी और वाइपर कर दूँगी। एक तरफ ब्रश है और एक तरफ वाइपिंग करने के लिए है, तो थोड़ा सा रगड़ रगड़ कर ना टाइल्स को, क्योंकि पोछा लगाने के बाद वो गंदगी चिपक जाती है ना वहाँ पे, तो इसलिए मैं रगड़ कर बाथरूम को क्लीन कर रही थी कि गंदगी ना चिपके और फर्श टाइल्स साफ़ दिखे। तो उस एक तरफ ब्रश वाले था और एक तरफ वाइपर वाला था, तो स्क्रब और वाइपर दोनों चला रही थी। एक बार स्क्रब करी थी, उसके बाद वाइपर कर दूँगी, उसी में वाइपर भी है। फिर मुझे बाल्टी भी साफ़ करना था, तो मैं बाल्टी क्लीन कर रही थी। अब मुझे नहाने जाना था ना, तो मैंने इसलिए बाथरूम का फिर बाल्टी और मग दोनों साफ़ कर दूँगी। ये डेली नहाने जब जाती है तो एक बार धुल देती हूँ, ताकि वो क्योंकि अगर आप 2 दिन बाद धुलेंगे ना, तो देखना आप उसमें ना थोड़ा सा चिकनाहट सी आ जाती है, फिर वो बहुत गंदा सा लगता है जैसे कि कुछ लगा हुआ है। इसलिए इसको थोड़ा सा अगर डेली धुल देंगे तो ये मतलब बाल्टी साफ़ रहती है। क्योंकि पानी इसमें स्टोर हो जाता है और वो चिपकने लस टाइप से हो जाती है, इसलिए। तो इसको क्लीन करने के बाद फिर मैं शीशा जो के पास का, तो वो मैं क्लीन कर दूँगी, और अलमारी ये इसको अंदर से भी साफ़ कर दूँगी और बाहर से भी साफ़ कर दूँगी। तो ये नहाने जब जाओ ना, तो यही सब ध्यान आता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कर देती हूँ नहाने के पहले, अगर टाइम होता है उस हिसाब से कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ नहाने के बाद, कि श्री भी अभी सो रही है, तो इसलिए देखो अभी ढक के सो रही है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं नहा चुकी थी और क्रीम लगाने के बाद फिर पूरा फर्श टाइल्स सूख गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैट बिछा दूँगी, क्योंकि पैर में डायरेक्ट ठंडा लगता है। तो किचन का भी काम उस बीच हो गया था, फिर मैंने वो नहीं शूट किया, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे काम करना था। अगर मैं वीडियो बनाती तो फिर टाइम लग जाता और श्री कहीं उठ जाती, तो फिर मैं नहा के आ गई थी। अब मैं खाना बनाऊंगी दोपहर का, ये काम है अभी मुझे। तो जब तक श्री उठेगी तो उसे भी खिला दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।